अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं कि वो इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, पैसा कमा सकें, लेकिन सारी ज़िंदगी गुजर जाने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी वो मकाम हासिल नहीं कर पाते। लेकिन वो लोग जिन्हें बैठे बिठाए इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, पैसा मिल जाता है, जिन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो उस पैसे की और उस इज़्ज़त की और उस शोहरत की कदर नहीं कर पाते। वो ये सोच कर अपनी ज़िंदगी में हर कदम उठाते हैं कि लोग पहले की तरह हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको बहुत लान तान का सामना करना पड़ जाता है, बहुत हेट का सामना करना पड़ जाता है। इसी तरह से एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है अलीज़े शाह। अलीज़े शाह जब इस इंडस्ट्री में नई नई आई थी, तब इनके काम और इनके पुरकशिश चेहरे और खूबसूरत आंखों को देखकर यूं लगता था कि अब इनका कैलिबर बहुत ऊपर जाएगा, ये भी पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेस की तरह अपना नाम बनाएंगी। जिस तरह से सबा कमर, माहिरा खान, महविशात और जितनी भी हमारी बाकी एक्ट्रेसेस हैं जिनका एक बहुत बड़ा कैलिबर है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और उनका एक नाम है। इनके काम और इनकी खूबसूरती, पर्सनैलिटी को देखकर यूं लगता था कि अब ये उनके पत्ते काट देंगी, मतलब ये बहुत ऊपर जाएंगी। लेकिन जैसे ही इनको पैसा और शोहरत मिलनी शुरू हुई तो इन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। इन्होंने अपने काम पर तवज्जो देने के बजाय कभी ड्रग्स पर लग गई, कभी इनकी सिगरेट पीते हुए वीडियोस लीक हुई और कभी इनकी ऐसी वीडियोस लीक हुई जिनके बाद इनको शोहरत तो मिली लेकिन साथ में बहुत बदनामी भी हुई। 2020 या 21 में इनकी कुछ ऐसी नाज़ेबा पिक्चर्स और वीडियोस लीक हुई कि उनको देखने के बाद ऐसा लगता था कि यार शायद ये इस इंडस्ट्री को छोड़ जाएंगी या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई। शोहरत के या बदनामी के बाद इनको काम ज़्यादा मिलने लग गया। लेकिन अगर उन तस्वीरों को देखा जाए और ये सोचा जाए कि अगर ये किसी मासूम और सीधी सादी लड़की की लीक हुई होती तो शायद वो जी ना पाती। लेकिन इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और उसके बाद ज्यादा काम मिलने लग गया। जब इनकी नाजेबा पिक्चर्स और वीडियोस लीक हुई तो उसके बाद जब इनको काम ज्यादा मिलने लग गया तो इन्होंने ये सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इनका एक ड्रामा आया, मेरा दिल मेरा दुश्मन। वो ड्रामा बहुत हिट हुआ। उसमें यासिर नवाज ने इनके साथ मेन किरदार अदा किया था और एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अलीज़े शाह के साथ काम करके आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा बहुत बुरा लगा और जिंदगी में दोबारा उनके साथ काम नहीं करूंगा। यासिर नवाज और निदा यासिर ने यह कहा कि ये जितनी कैमरे के सामने मासूम नजर आती है, जितनी अच्छी नजर आती है, और कैमरे के पीछे उतनी ज्यादा बदतमीज है। ना तो ये टाइम देती है, ना टाइम पर आती है, और उसके बाद इसके नखरे बहुत ज्यादा है। ये इन्होंने एक लाइव शो में बैठकर कहा और उन्होंने कहा कि आइंदा कभी भी इसके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग रूम मांगती है, उसके बाद अलग मेकअप रूम मांगती है, और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि कभी भी दोबारा अलीज़े शाह को कास्ट नहीं करेंगे और ना ही इसके साथ काम करेंगे। अब जब ये बात हुई तो उसके बाद फिरोज खान मैदान में आते हैं और वो ये कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक लड़की जो अपने बलबूते पर आकर मेहनत करके नाम बना रही है, काम कर रही है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको आप गिराना चाह रहे हैं, उसकी टांगे खींचना चाह रहे हैं, शर्म करें। उसके बाद इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर जिन्हें सुपरस्टार कहा जाता है, हुमायूं सईद सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अलीज़े टाइम नहीं देती और अलीज़े से ये मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुमने आगे काम नहीं करना। जैसे कि आप सबको पता होगा कि शूट के टाइम्स देने पड़ते हैं, रिकॉर्डिंग के डेज देने पड़ते हैं, और अलीज़े टाइम नहीं दे रही थी, पैसे एडवांस भी ले रही थी, प्रोजेक्ट साइन भी कर रही थी, लेकिन जब साइन कर लेती थी उसके बाद ये टाइम नहीं देती थी। तो हुमायूं सईद ने इनको वार्न किया था, तो इन्होंने जवाब बदतमीजी में देते हुए ये कहा था कि तुम मुझे दोगे काम, तुम मुझे काम दोगे, तुम्हारी मैं मान कर चलूंगी। ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और अलीज़े को ये सब कुछ फेस करना पड़ा। लेकिन अलीज़े अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से एक बार फिर से इंडस्ट्री में इन हो जाती हैं और फिर से इनको काम मिलने लग जाता है। और उसके बाद एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान एक एक्ट्रेस हैं जिनकी मैं ये तस्वीर लगा रहा हूँ, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, आई एम सॉरी टू से, उनके ऊपर जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया और इनकी हाथापाई होगी और अच्छी खासी लड़ाई हुई। इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि इन्होंने गुस्से में आकर प्रोडक्शन के कैमरास, लाइट्स और बहुत सारी चीजें भी तोड़ दी। फिर प्रोडक्शन वालों ने जाकर इन पर एफआईआर कटवाई। अब ये चीजें जब सामने आने लगी तो बहुत सारे प्रोड्यूसर जो थे वो बहुत मोहतात होने लग गए। उन्होंने सोचा कि यार खूबसूरत तो है, टैलेंट भी है, लेकिन इसको संभालेगा कौन। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उससे कुछ अर्सा पहले इनकी एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें ये गाड़ी में चर्स वाला सिगरेट पी रही थी, और वो वीडियो लीक होने के बाद सबको ये पता चला कि ये ड्रग्स लेती हैं, मतलब चर्च का सिगरेट पीती हैं, और बहुत सारी जगहों पर लोगों ने इस पर बात भी की। लेकिन जिस एक्ट्रेस के साथ इनकी लड़ाई हुई थी वो जब सामने आई तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा जब इसको गुस्सा आता है तो ये अपने आप से बाहर हो जाती है, ये कुछ भी कर जाती है। तो भाई आइंदा के लिए मैं तो इसके साथ काम नहीं करूंगी। प्रोडक्शन वालों ने भी ये कहा कि इसके साथ मैं काम नहीं करेंगे, सॉरी हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। और अब जो इनको गालियां पड़ रही हैं, इनको बुरा भला कहा जा रहा है, इनको हेट मिल रहा है सोशल मीडिया पर, उसकी वजह यह है कि इन्होंने सोशल
सोशल मीडिया पर कुछ अपनी तस्वीरें लगाई थी ये सोच कर कि बहुत सारे ऐसे ठरकी लोग हैं जो मुझे देख कर कहेंगे वाह क्या बात है, मिल जाओ, तुम होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, प्लीज़ अपना नंबर दें, व्हाट्सएप नंबर सेंड करें। और बहुत सारे ऐसे कंगले भी होते हैं जो अपना कहते हैं व्हाट्सएप नंबर दें। बहुत सारे ठरकी लोग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ने इनको बहुत ज़्यादा हेट दिया और ये कहा कि आप एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, आप एक मुसलमान हैं, आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिस तरह के कपड़े आप पहनकर पिक्चर्स बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं और अपने जिस्म के वो हिस्से जो कि आपको नहीं दिखाने चाहिए वो इस तरह से आप दिखाती हैं, तो बहुत शर्म की बात है। इन्होंने उसके जवाब में बहुत लंबा भाषण लिखा, लेकिन जो एक खास बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि किसी भी फिल्म या ड्रामे में आपको छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां जिनका जिस्म नजर आ रहा होता है वो तो आपको पसंद आती हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई ऐसे पहन ले तो आपको बुरा लग जाता है। मतलब कहने का ये था कि अगर फिल्म में आइटम सॉन्ग ना हो या फिर आइटम सॉन्ग करने वाली लड़की के बारे में तो आप रात को उठ उठ के क्लिप्स देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपको ऐसा देखकर बुरा लग रहा है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं पब्लिक फिगर हूं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि जब आपको पता है हेट मिलना है, आप जानबूझ के ये सब कुछ करती हैं। देखें, रियल लाइफ में अपने माँ बाप के सामने, अपने भाइयों के सामने कोई भी अपना जो है ना वो शॉर्ट, मतलब आप क्या कह सकते हैं यार, मुझे तो ऐसा बोलते हुए भी शर्म आती है कि मतलब आप अपना जिस्म दिखाते हुए अपने भाई के सामने तो नहीं घूम सकती। अगर आप अपने भाई और बाप के सामने नहीं जाती तो पब्लिक के सामने क्यों आती है? मुझे ये पता है कि बहुत सारी एक्ट्रेस हैं वो अपने भाई के सामने नहीं जाती अभी भी। अफसोस की बात यह है कि ये जितने लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं या नापसंद कर रहे होते हैं, इन सब के सामने आप आ जाती हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर पार्टीज हो रही हैं और बहुत सारी कॉलेजेस, स्कूल की लड़कियां और उनकी दोस्त, उनकी फ्रेंड्स उनको किसी न किसी बहाने उन पार्टीज में ले जाती हैं। और वो लड़कियां जो एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हैं, इन्हीं को देखते देखते वैसे कपड़े पहनने लग जाती हैं, वैसी जिंदगी गुजारने लग जाती हैं। और वो लड़कियां जिनकी फ्रेंड्स के पास गुर्बत वाले घर से ताल्लुक रखते हुए, माँ बाप गरीब हैं लेकिन लड़की के पास आईफोन है, माँ बाप गरीब हैं लेकिन लड़की ने 19 हज़ार, 25 हज़ार और 40 हज़ार के परफ्यूम लगाए होते हैं। माँ बाप गरीब हैं, मतलब अफसोस से ये कहना पड़ता है कि माँ बेचारी मेहनत मजदूरी से घर चला रही हैं, लेकिन बच्चियों के पास फोन बड़े महंगे महंगे, और अगर उनका घर देखा जाए तो वो भी बड़ा खस्ता हालत होता है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो ब्रांडेड कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अपने बाप और भाई के सामने घर से अबाया पहन कर निकलती हैं, लेकिन पार्टीज या फिर शॉपिंग मॉल में जाकर, वॉशरूम में जाकर वो चेंज कर लेती हैं। और चेंज करने के बाद उनको ये पता चलता है कि मैं तो किसी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। यकीन जाने ये आज़ादी नहीं है, आप अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। मिनाहिल मलिक को देखें, उसने एक अमीर शख्स के साथ दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद उसने ये सोचा था कि इस शख्स के साथ मैं शादी करके जिंदगी आराम से गुजारूंगी, सुकून से। आज उस शख्स ने ये इंटरव्यू दिया है कि ये तस्वीरें इसके अपने मोबाइल से बनी हुई हैं, ये वीडियोस इसके अपने मोबाइल से बनी हुई हैं। ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं तो किसी के साथ भी पक्की नहीं लगाता। उस शख्स ने ये बात बिल्कुल क्लियर की है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसने ये वीडियोस खुद लीक की है मुझे बदनाम करने के लिए, लेकिन ये बदनाम खुद हो गया है। इसलिए लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ आपके माँ बाप अच्छी जगह आपका रिश्ता करना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में सोच समझ कर फैसला करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, ना कि खुद को बेच कर आप आसाइशें खरीद लें, आयाशियाँ करें, सब कुछ करें, लेकिन आखिर में आप सारी ज़िंदगी के लिए तनहा रहेंगी और आपको लगेगा क्या हुआ, मर्द आया ज़िंदगी में चला गया, क्या हो गया, और कोई आ जाएगा। तो ये एक इज़्ज़तदार औरत या मर्द के लिए नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अलीज़े शाह को और हम सब को अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि हमने इस दुनिया में हमेशा हमेशा नहीं रहना, वापस भी जाना है। तो अल्लाह ताला हमें उस जहान की तैयारी करने वालों में से बना दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।